ईरान से डील ना होने का ऐलान करके अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस इस्लामाबाद से रवाना हो गए। मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वैंस ने बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने हतमी पेशकश दे दी है, देखना है कि क्या ईरान उसे कबूल करेगा। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम नहीं की। अमरीका ने अपनी रेड लाइंस और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी, वो चीज़ें भी बताईं जो एडजस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा अज़म नहीं देखा कि ईरान मुस्तकबिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी वफ़द ने ईरान के मुंजमद असासों समेत तमाम उमूर पर बात की, लचकदारी का मुजाहरा किया, मगर डील ना हो सकी। वो मुसलसल सदर ट्रंप से राबते में थे। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर और डील कराने की कोशिश की। ईरान और अमेरिका में कई इशूज़ पर इत्तफाक़ राय हुआ, 2-3 पर इख्तलाफ बरकरार रहा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का मुज़ाकरात पर बयान। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल बक़ाई ने कहा, ये मुज़ाकरात ईरान पर मुसल्लत 40 रोज़ा जंग के बाद हुए, बेएतमादी और शुबात भी पाए जाते हैं। ईरान को एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी और ना ही कोई उसकी तवक्को कर रहा था। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालिबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली। आबनाए होर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बने। उम्मीद है अमरीका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। फरीक़ैन जंगबंदी के लिए अपने अज़म की पासदारी जारी रखें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि उन्होंने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान कई अदवार पर मुश्तमिल नहायत संजीदा और तामीरी मुज़ाकरात में सालिसी की। मुज़ाकराती अमल में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान आइंदा भी ईरान और अमरीका के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की सालिसी में 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला तरीन सतह पर बैठक हुई। अमेरिकी वफ़द की क़यादत जेडी वैंस ने की। वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। ईरान के वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द का हिस्सा हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफ़ूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। अमरीका जंग जीत चुका है। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी कहा कि शायद ईरान ने पानी में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। अमरीका के पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है। होर्मुज़ की सफाई कर रहे हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ पूरे आज़म से खड़ी है। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा, पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ़द अपनी पूरी क़ुव्वत से ईरानी मफादात की हिफाजत करने वालों पर मुश्तमिल है। कुछ भी हो जाए, उनकी जानिब से अवाम की खिदमत में एक लम्हे की भी कोताही नहीं होगी। ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। होर्मुज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंटकॉम ने कहा था कि 2 गाइडेड मिसाइल बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फ़ौज और ज़ेर आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने भी कहा था कि अमरीकी जहाज़ों USS फ्रैंक ई पीटरसन और माइकल मर्फी ने आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन किया था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुलाकात, अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू, अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का एआदा भी किया। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के साथ नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामे के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी और इलाकाई अमन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामानी नताइज हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, इससे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वुस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं मगर हमने ही उन्हें कमज़ोर कर दिया। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तल अवीव में मुज़ाहरा, फ़लस्तीन और लबनान में हमले बंद करने का मुतालबा। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक और 133 जख्मी हो गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 6436 अफराद जख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह की भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी इत्तफ़ाक़ के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। इस बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से इंसानी जानों का नुकसान होगा और दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन, तकरीबन 600 अफराद और 288 घरानों को चेक किया गया। एक अफगान शहरी समेत 27 मशकूक अफराद जांच पड़ताल के बाद मुतालिका थाने मुंतकिल कर दिए गए। लेस्को का शॉर्टफॉल 850 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 2 घंटे और देहात में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की तलब बढ़ने पर लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ने का इम्कान है। गैस की किल्लत भी बढ़ गई, शहरी LPG खरीदने पर मजबूर। और HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की पहली कामयाबी, कराची किंग्स को 4 विकेटों से हरा दिया। फातह टीम ने 189 रन का हदफ 5 गेंदों पहले हासिल किया। इवेंट में शरीक तमाम टीमों के 5-5 मैच मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, मुल्तान सुल्तान्स के 8 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 पॉइंट। इवेंट पे आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको PSL के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।